हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के पहले टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में क्या क्या हम समझेंगे? इंडिया का जो स्टेटस है ग्लोब पे वो कहाँ है, इंडिया में जो एरिया है वो कितना है, इंडिया में जो एक्सटेंशन है वो कितना है, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, और इसके अलावा इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं यानी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो उनके साथ कैसे लगी हुई हैं। तो भौगोलिक परिचय में पहले इंडिया है कहां, ग्लोब पे कहां एग्जिस्ट करता है, एक क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक ग्लोब है, इस ग्लोब में ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक। ये जो पार्ट है 0 डिग्री के साउथ में, इसे कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक, और इसे कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध, ठीक। अब ऐसी ही एक और लाइन है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री क्या है, ये अक्षांश है, और ये बीच में क्या है 0 डिग्री देशांतर, या इसे कहते हैं हम ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ठीक वैसे ही जैसे 0 डिग्री से पोल तक के पार्ट को हम उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव के पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते थे, वैसे ही इस देशांतर के 0 डिग्री देशांतर का जो पूरब का भाग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, ठीक। और ये क्या है, ये है पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब इंडिया कहां पे है, इंडिया कहां पे है, इंडिया है यहां पे, ये है इंडिया। तो क्वेश्चन आया कि इंडिया ग्लोब पर कहां है, तो आप कहेंगे इंडिया ग्लोब पे कहां पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, पहली चीज क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़े हम। अब हम एक इंडिया का फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि इंडिया में जो बाकी के प्लेसेस हैं वो कहां कहां पर हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया है, इट मींस इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो और इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो, तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है और इंडिया का जो लैटिट्यूड होगा वो क्या होगा, वो नॉर्थ है, उसका साउथ से कोई भी लेना देना नहीं है। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे पहचानेंगे। तो अगर इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है मतलब सारे लैटिट्यूड जो इंडिया के हैं वो नॉर्थ के हैं, और इंडिया अगर सदर्न लैटिट्यूड में है तो इंडिया के ज्यादातर या सभी नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, तो इंडिया का जो अक्षांश है वो क्या होगा, वो नॉर्थ में होगा।
ये इंडिया का एक फिगर हो गया। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री। क्लियर? हमने खींच दिया कौन सी रेखा? कर्क रेखा। क्लियर? ठीक। अब आप ये बात जानते हैं कि जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच का रीजन होता है उसे कहते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, यानी उष्ण कटिबंध। ठीक है। और इसी में 45 डिग्री लैटिट्यूड, कितना? 45 डिग्री लैटिट्यूड का जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल, यानी हिंदी में कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। हिंदी में क्या कहेंगे? उपोष्ण। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। और 45 डिग्री से 66 डिग्री का जो पार्ट होता है, ये 66 डिग्री एंड हाफ, ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ये क्या हुआ? टेम्परेट। टेम्परेट मतलब होता है शीतोष्ण। क्लियर? तो आधा इंडिया कहां पर है? ट्रॉपिकल रीजन में है, और आधा इंडिया कहां पर है? सब ट्रॉपिकल रीजन। बात क्लियर? उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। तो ये इंडिया का जो पार्ट है वो कैसा पार्ट है? उष्ण कटिबंध, यानी ट्रॉपिकल। आधा इंडिया क्या है? ट्रॉपिकल रीजन में है, और रेस्ट ऑफ द इंडिया कहां पर है? सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी उपोष्ण कटिबंध। बात समझ गए? क्लियर इतनी बात? अब देखिए, इंडिया के चारों तरफ कुछ प्लेसेस हैं। इंडिया के चारों तरफ क्या है? कुछ प्लेसेस हैं। अब ये प्लेसेस कौन कौन से हैं देखिए। अब ये प्लेसेस कौन कौन से? यहां से जा रहा है 0 डिग्री। ठीक, यानी इक्वेटर। ठीक, इंडिया में यहां पे है इंडियन ओशन। ठीक, इस प्लेस पर है बे ऑफ बंगाल। यहां पे है अरेबियन सी। क्लियर? तो 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। ठीक है। इंडिया का जो एरिया है पूरा, इंडिया का पूरा क्षेत्रफल, कितना एरिया इंडिया का है? इंडिया का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर।
ठीक है, 32, 87, 263 स्क्वायर। ठीक है, बत्तीस सतासी 263 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस 32 87 263 स्क्वायर किलोमीटर में दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। एक एक्सटेंशन यानी विस्तार, तो विस्तार दो हैं। कैसे? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है किबिथु। किबिथु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गोहार मोता। ये कहां पर है? ये गुजरात में है। ठीक, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक, और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहां है? ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम विस्तार, जैसे नॉर्थ साउथ का जो विस्तार है उत्तर दक्षिण का, वो कितना है? बताओ। देखिए, नहीं, मैं दूरी की बात कर रहा हूं। देखिए, नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण है 3232, सॉरी 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट कितना है? ईस्ट वेस्ट है 2932 किलोमीटर, यानी 2933, और ये क्या है? 3214। तो उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214, और पूरब पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933। क्लियर? बात समझ गए? अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो इक्वेटर गुजर रही है, इस इक्वेटर पे कौन कौन सी लाइन है? इस लाइन पे कौन कौन से स्टेट? ठीक, तो पहला स्टेट इस पे है गुजरात। ठीक, दूसरा स्टेट है इस पे राजस्थान। ठीक, तीसरा स्टेट है इस पे एमपी। ठीक, चौथा स्टेट है इस पे छत्तीसगढ़। फिर कौन है? झारखंड। फिर कौन है? वेस्ट बंगाल। उड़ीसा नहीं है, वेस्ट बंगाल है। तो अब कौन कौन हो गया? देखिए, गुजरात 1, राजस्थान 2, एमपी 3, छत्तीसगढ़ 4, ये 5 और ये 6। अब दो और बचे हुए हैं। कौन कौन से? ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। ठीक, तो कितने हो गए? टोटल 8 स्टेट एट कैंसर।
बात समझ गए? 8 स्टेट कहां है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। क्लियर? अब एक लाइन और है जिसे हम कहते हैं 82 डिग्री एंड 30 मिनट, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये है क्या? ये है भारत का टाइम जोन या स्टैंडर्ड टाइम लाइन, मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। अब ये भारत की जो मानक समय रेखा है, ये कितने स्टेट से होकर जाती है और कौन कौन से स्टेट, कौन कौन सा स्टेट है? देखिए, मानक समय रेखा सबसे पहले जाएगी यूपी से, यूपी के बाद प्रवेश करेगी एमपी, एमपी के बाद प्रवेश करेगी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद प्रवेश करेगी थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा, उड़ीसा के बाद प्रवेश करेगी आंध्र प्रदेश। कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन सा? यूपी, उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। कितने हो गए? 5 स्टेट से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम और 8 स्टेट से इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है।